हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू बेस्ट। आज वो सीरीज़ जो अंग्रेजी में 12वीं क्लास के लिए जो टेंस की सीरीज़ फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ, उस वीडियो को और बढ़ाते हुए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो उस तैयारी को और मुकम्मल करते हुए, उसको और बेहतर तरीके से बढ़ाते हुए, तो इसलिए मैं फिर आपके उस सीरीज़ को लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग उसी टेंस में, हम लोग पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और आज हम लोग चर्चा करेंगे तीसरा टॉपिक प्रेजेंट इम्परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? तीन, क्योंकि हम लोग और जानते थे प्रेजेंट टेंस में 4 पढ़ना था हम लोगों को, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे थे। सिंपल प्रेजेंट पढ़े, फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़े। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। कौन क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आज हम लोग इसकी तीसरा जो टाइप्स है वो प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पहचान की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, पहचान में हमारा क्या है कि अगर जिसमें कि अंत में, इस वाक्य के अंत में क्या हो, ये क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं, आ है। ठीक है, ठीक है, आप और जोड़ सकते हैं, लिया है, ली है, ये सब भी आपको रहे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए सबसे चीज़ क्या है कि ये पहचान ही सबसे बड़ा बात है। अगर आपने पहचान लिया तो फिर आपको कहीं से इंग्लिश, क्योंकि बेस इसी पे है। आगे चल के जितना भी आप ग्रामर से संबंधित जो स्टडी कीजिएगा, चाहे वो पास हो, चाहे नरेशन हो, डिग्री हो, रूम 2 हो, चाहे अदर जितने भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, कंपाउंड क्लास हो, सारा जितना हम लोग चर्चा करेंगे सब हम लोग को टेंस पे ही आधारित है। क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि टेंस से ही आपको लगभग 8 से 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कोई बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है ऑब्जेक्टिव में, छोटे ही पूछता है, लेकिन थोड़ा सा रूल रेगुलेशन में पूछता है, रूल में पूछता है टेंस से, तो 8-9 क्वेश्चन पूछ लेता है आपको 12वीं के एग्जाम में, चाहे वो साइंस लिए हो चाहे आर्ट लिए हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और ध्यानपूर्वक, और पिछला वीडियो जो लेट से जुड़े हैं वो कम से कम पीछे वाला जरूर देख लीजिए, ताकि आपको उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। और क्योंकि अब यहाँ हम लोग देखते हैं पहचान की बात, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, तो आ है, लिया है, ली है, इस प्रकार से जब अगर उसके अंत में रहे, वाक्य के अंत में, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि वह पटना गया है, देख रहे हैं, या है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका कौन सा टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कि उसने मेरी कलम तोड़ दी है, देख रहे हैं ना, दी है, ये है, ये सब अगर रहे तब पर भी हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक चीज़ और है कि वे लोग इस काम को कर चुके हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, वे लोग इस काम को कर चुके हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जैसे जनरली जो स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहता है कि वो चुका है, चुके हैं, ये जो 3-4 टर्म है उनको देखते हैं और वो मान लेते हैं क्या कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, लेकिन ये जो मैटर है, ये स्टूडेंट बहुत ध्यान से उसको नहीं ध्यान दे पाते हैं, जिस कारण उनको क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न होता है, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पहचानने में कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, चुका है, चुके हैं तो आप लोग परिचित हैं, तुरंत आप लोग देखते हैं नहीं चुके हैं तो हम सीधे समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें पहचानने में प्रॉब्लम हो जाता है कि आखिर ये कौन टेंस का है। वह पटना गया है, या है, ये है, ठीक है, उसने कलम तोड़ दी है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा पहचान में क्या होता है, प्रॉब्लम आने लगता है, कठिनाई उत्पन्न होना था। इस कठिनाई को हमने दूर कर दिया है आप लोगों के लिए, यहाँ सीधा कर दिया कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आ है, ई है, लिया है, ली है, इस प्रकार से अगर वो हो लास्ट में वाक्य माफ़ी चाहता हूँ, तो इसके लास्ट में इस सेंटेंस में हो, तो इस प्रकार से जो होगा वो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। बोलिए
चमका, अरे चमक गया दिमाग में। हाँ, तो ये गलती नहीं करना है पहचान में कि हाँ कि केवल चुका चुकी देखें वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, बाकी ये सब तो पहचानते ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान से प्रॉपर तरीके से रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी रूल की बात करते हैं। तो रूल हमारा क्या है, सबसे पहले वही क्योंकि हम लोग जानते आए हैं, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और चुका है चूंकि में आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैज या हैव का प्रयोग करना है। उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, तो तुरंत बाद यहाँ क्या आ गया, वर्ब है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। कौन सा रूप लगाना है, तीसरा। जैसे मान लें कि एक रूप होता है, जैसे गो हो गया, क्या हो गया आपका, गो हो गया। तो गो के बाद क्या होता है, वेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, गॉन। ठीक है, तो ये आपका पहला रूप हो गया, ये आपका किसको बोलते हैं, दूसरा रूप, और ये क्या हो गया, तीसरा रूप। ठीक है, तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप आपको लगाना है। उसके बाद आपका है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हैज और हैव कहाँ कहाँ लगाएं, ये हमको क्लियर कर दीजिए। तो देखिए एक शब्द में यहाँ नोट में आपको बता दिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे नोट में समझिए इस बात को कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, कौन थर्ड पर्सन रहे, सब्जेक्ट की बात हो रही है, कौन थर्ड पर्सन रहे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, तो उस सब के साथ हमको क्या लगाना है माफी चाहता हूँ, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है। और बाकी सभी के साथ आपको क्या लगा देना है, हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया सबका, एकदम चमक गया दिमाग में। हाँ, तो चमक जाना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए आप लोग। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, हैज का प्रयोग, और बाकी सभी के साथ आपको क्या लग जाएगा, हैव का प्रयोग। ठीक है, तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को बनाते हैं। वह पटना गया है, तो वह पटना गया तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही। उसके साथ क्या लग रहा है, हैज या हैव, तो ही कौन सा है, थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो क्या लगेगा, हैज का प्रयोग लगेगा। तो ही हैज, कहाँ गया वो, पटना, हैज। उसके बाद आपका क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का कौन सा रूप लग रहा है, तीसरा रूप लग रहा है। तो तीसरा रूप क्या होता है, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, गोन कर देंगे, गोन टू पटना। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखना है, दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमारा क्या कह रहा है कि उसने मेरी कलम तोड़ दी है, तो उसने, तो सी है, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में, तो हैज। उसके बाद ब्रोकन, वर्ब है ना, तीसरा रूप, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब उसने मेरी कलम, तो ब्रोकन है, तो लास्ट में आपका क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट बच रहा है ना, इसको बाहर रखेंगे, माई पेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस रूल के अनुसार आपको क्या करना है, बना देना है। तीसरा देखिए आप लोग यहाँ पे तीसरा आप लोगों का है कि वे लोग इस काम को कर चुके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे। इसके साथ क्या लगेगा, हैव का प्रयोग लगेगा, क्या लगेगा, हैव। हैव के बाद उसका हो गया है, वर्ब में तीसरा रूप है, तीसरा रूप आपका क्या है, तो काम करना है, करना आपका क्या है, तो करना क्या होता है, डू होता है, तो डू का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डू, डिड, डन। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, डन। इस काम को, ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो लास्ट में रखेंगे इसको, डन दिस वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अब इसमें भी हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे देखिए कि वे लोग कड़ी मेहनत नहीं किए हैं, ठीक है। तो नहीं किए हैं, तो नहीं है, तो सबसे पहले वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इसके साथ हमारा क्या लगेगा, हैव,
उसके बाद नोट, ठीक है। कड़ी मेहनत के क्या होता है, लेबर हार्ड होता है। क्या होता है, लेबर हार्ड। तो ही एम नोट लेबर हार्ड, ठीक है। लेबर हार्ड हो गया। उसके बाद आपके पास है और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या उसने तुम्हें तंग किया है, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। तो क्या से स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हैव या हैज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हैव कब लगेगा, हैज तो आपको पता ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज। उसने तो क्या हो जाएगा, उसने तुम्हें तंग किया, उसने है तो ही हो जाएगा, हैज ही। उसके बाद तंग करना का क्या होता है, भेक्स होता है, VEX, भेक्स्ड हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो भेक्स्ड यू, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, मैंने उसे क्यों पीटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो मैं उसे क्यों पीटा, मैं उसे क्यों पीटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, मैं उसे क्यों पीटा हूँ, ठीक है। तो मैं क्यों है, तो सबसे पहले वाई हो जाएगा, वाई हैव, मैं है तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। बीटेन और उसे है तो क्या हो जाएगा, हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका होता है। ये सब हम लोग रूल इसकी मदद से यहाँ हम लोग नोट वाले को ऐसे बना लेंगे, क्या से संबंधित है तो हैज या हैव से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर दूसरा मेरा इंट्रोगेटिव है, क्यों वगैरह से होगा, तो सीधे उसी को उठा लेंगे। क्यों है तो वाई, वाई है, आई है, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, हैव का प्रयोग हो जाएगा, उसका बीटेन नंबर हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत जारी रखिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।